जी नाज़रीन, अभी हम यहाँ पे अनस वीरानी पार्लर में हम मौजूद हैं और अभी मैं आपको अंजुम वीरानी से मिलाने लगी हूँ, जो यहाँ पर अभी बहुत खूबसूरत सा मेकअप कर रही है एक मॉडल का, और वो हमें बताएंगे कि वो किस हवाले से मॉडल का मेकअप कर रही हैं और ईद के हवाले से कर रही है या सिंपल कर रही है, शादी के जो अभी सीजन आ रहे हैं उस हवाले से कर रही है। तो आइए आपको मिलवाते हैं अंजुम वीरानी से और बातचीत करवाते हैं आज के मेकअप के हवाले से जो वो मेकअप कर रही है। अंजुम वीरानी, अब आप बताएं कि आप ये किस हवाले से मेकअप कर रही हैं? ईद के हवाले से भी लग रहा है थोड़ा बहुत, शादी में भी ये कर सकते हैं, जैसे ईद के बाद शादी के फौरन सीजन आ जाते हैं। तो अभी आप हमारी जितनी भी यहाँ पे नाजरीन और खवातीन देख रही हैं, तो उनको बताएं क्या ये ईद पर भी मेकअप कर सकते हैं या सिर्फ शादी वगैरह में यूज कर सकते हैं? नहीं, मैं यही आपको थोड़ा सा इसका बताऊंगी, क्योंकि अभी जो हमारा रिसेंटली जो सीजन अब ईद और आपको पता है गर्मियां बहुत चल रही हैं और उसके हवाले से हमें मेकअप, और आपको पता है जो जितनी भी गर्ल्स हैं या लेडीज हैं, हम लोग शादी ब्याह के ही इस वक्त जो शॉपिंग कर रहे होते हैं वो थोड़ा सा ये सोच के कर रहे होते हैं कि एक ड्रेस अगर हमने ईद पे वेयर किया है तो हम उसको शादी में भी दोबारा यूटिलाइज कर सकें। तो मेकअप जो है वो मैं पार्टी मेकअप कर रही हूँ, लेकिन थोड़ा सा ईद के हवाले से कर रही हूँ कि वो मेकअप आप ईद पे भी कर सकती हैं और उसके बाद किसी भी छोटे फंक्शन में या पार्टीज में आप जा रही हैं, कोई भी शादी का भी फंक्शन है तो उसमें भी मतलब वो मेकअप हो सकता है। हमारी जितनी भी खवातीन अभी देख रही हैं आपको, तो उनको थोड़ा सा बताएंगे स्टार्टिंग किस तरह आपने इस मेकअप की ली थी? जी बिल्कुल सारा बिल्कुल। देखिए ये मॉडल है और ये मैंने इनको पहले बेस अप्लाई किया। नॉर्मली जो आपको पता है कि पहले हम ओरिएंटल अप्लाई करते हैं, क्योंकि जितने भी आप देखें सर्कल्स हैं या जितने भी डेड स्पॉट हो रहे होते हैं या पिंपल्स के निशान हो रहे होते हैं वो हम ओरिएंटल बेस जो होता है उससे कवर कर लेते हैं, ताकि आपके जब बेस अप्लाई हो तो उसमें जितने भी धब्बे हैं फेस के वो नहीं होने चाहिए। तो ओरिएंटल का पहले हमने इस पे बेस अप्लाई किया, देन उसके बाद मैंने जो इस पे अप्लाई किया है वो पैनकेक अप्लाई किया है, ठीक है। और उसके बाद जो मैंने इनको पफिंग की है, पफिंग बहुत जरूरी होती है। मैं आपको बता दूं किसी भी मेकअप में आपने अगर बेस किसी भी क्वालिटी का अप्लाई किया, किसी भी ब्रांड का अप्लाई किया, लेकिन अगर आपकी पफिंग अच्छी नहीं है तो मेकअप का रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। तो अगर आपको बेस अच्छा बनाना है तो पफिंग बहुत अच्छी की। तो जितना भी मैंने इनको है पफिंग की, उससे ये होता है कि एक तो पसीना वगैरह जितना भी आता है फेस पे वो नहीं आएगा पफिंग के बाद। अच्छी क्वालिटी का आप कोई भी पाउडर यूज करें। ये मेकअप सिर्फ नाइट के लिए या डे के लिए भी? ये नाइट मेकअप है, क्योंकि मैं थोड़ा सा इसको डार्क कर रही हूँ, क्योंकि आप देखिए लोग खवातीन चाहें दिन में भी ये होता है। देखिए आई मेकअप थोड़ा हल्का रखें आप, बेस आपका सेम लगेगा। मतलब आप ओरिएंटल अप्लाई करें, फिर उसके बाद आप पैनकेक या बेस आप 38, 36 जो भी आजकल उनके स्किन टोन को बहुत फॉलो करें कि आपकी स्किन टोन ये ना हो कि आपकी स्किन टोन लाइट है लेकिन आप हैवी आपने डार्क लगा लिया तो थोड़ा डार्क। नॉर्मली जो हमारी एशिया में जितनी भी लेडीज हैं 38 और 36 पैनकेक जो है वो यूज हो रहा होता है, या बेस में भी वही चीज स्टिक में यूज हो, तो वो आपने अप्लाई किया। उसके बाद आप फेस पाउडर अच्छे से अप्लाई करें, पफिंग अच्छी करें ताकि जितनी भी लाइंस वगैरह है सब कवर हो जाए। और ये मेकअप मैं थोड़ा सा जरा सा हैवी इसलिए करूंगी क्योंकि इनका ड्रेस आपने देखा है थोड़ा ग्लिटर है, ब्लैक है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए और नाइट फंक्शन के हवाले से अगर डे में आपने यही मेकअप करना है देन आप अपनी जो आई मेकअप है वो आप बहुत लाइट रखें या ना भी लगाएं, सिर्फ आईलाइनर लगाएं इसके ऊपर तो बहुत खूबसूरत लुक आएगा। अच्छा, जैसे घर में खवातीन होती है और अगर उन्होंने ये मेकअप कर लिया है और उन्हें पार्टी में या ईद में बहुत टाइम बाद किसी दावत में जाना है तो वो खराब हो जाता है, तो उसको फ्रेश किस तरह करेंगे? देखिए सबसे बेस्ट तो मैं आपको बता दूं, लेकिन इसमें ये होता है कि आप कोई भी क्वालिटी का फेस पाउडर रखें, ठीक है। और जब आप जाती हैं किसी फंक्शन में, जैसे 1 आवर हो गया, जाहिर बात है गर्मी है और पसीना है, कहीं एसी ऑन है कहीं नहीं है, तो बेहतर ये है कि आप अपने पास एक फेस पाउडर रखें किसी भी क्वालिटी का जो आप पे सूट करता है और पफिंग करें। आप पफिंग ये होती है आपने हल्का सा लिया, जो आपका बेस लगा हुआ है उस पर आपने पफिंग कर ली, 1 आवर के बाद कर ली या 2 आवर के बाद, तो उसमें ये होता है कि जो आपका बेस अगर थोड़ा सा
हिल रहा है या थोड़ा सा आपका मेल्ट हो रहा है तो वो दोबारा अपनी जगह पे जम जाएगा, ठीक है। और मेकअप आपका स्टे करेगा, तो वो आपको कम से कम एक दफा आप पफिंग करेंगी 1 आवर 2 आवर के हमारी रिलीज। जितनी भी खवातीन अभी आपको देख रही हैं, तो ईद के लिहाज से कुछ और इससे हट के कुछ डिफरेंट है? जी बिल्कुल। थोड़ा सा लाइट सा जो घरेलू खवातीन जो है वो घर में खुद ही कर सकें। घर में जो मैं आपको बता रही हूँ नॉर्मली देखिए, आप ओरिएंटल हल्का सा अप्लाई करें, बिल्कुल लाइट सा पफ के साथ, गीले पफ के साथ अप्लाई करें, और उसके बाद आप हल्का सा बस फेस पाउडर अप्लाई कर लें, ये वाला बस 2 चीजें आप अप्लाई करें। और जो आपने लिपस्टिक लगानी है वो लगाएं, हल्का सा लाइनर और ब्लश। जो घरेलू खवातीन होती है उनसे लाइनर बड़ी मुश्किल से लगता है, लाइनर नहीं लगता। बिल्कुल, वो है ही मुश्किल काम, तो अगर आपको नहीं आता तो आप ना करें। लेकिन शौकीन भी होती है, शौकीन तो है, लेकिन बिल्कुल, लेकिन लाइनर लगाना आसान काम नहीं होता। अब ये देखिए, अंजू वीरानी ये बताएं कि आप अभी जो मेकअप कर रही है ये ड्रेस के हवाले से आइस मेकअप है, और आपने कौन कौन से शेड्स अप्लाई किए हैं? जी मैं आपको बता देती हूँ। देखिए आइस बंद रखिएगा। देखिए मैंने इनको सबसे पहले गोल्डन अप्लाई किया है, और क्योंकि इनके कॉर्नर मुझे, क्योंकि इनका ड्रेस थोड़ा सा ब्लैक पे है, तो मैंने इनको थोड़ा सा स्मोकी लुक देने के लिए ब्लैक कॉर्नर इनको बनाए हैं, और देन ऊपर से थोड़ा सा कलर कॉम्बिनेशन को ब्रेक करने के लिए मैंने इसके ऊपर हल्का सा रेड अप्लाई किया है, जिसको ब्लेंड करेंगे तो फिर उसका लुक बहुत खूबसूरत आएगा। और आई लैशेज जो आपने यूज कर रही हैं ये कौन सी है? आई लैशेज आजकल जो फैशन में है वो 3D आई लैशेज बहुत चल रही है फैशन में, और उसके रिजल्ट भी, क्योंकि वो नेचुरल लुक पे रहे। हैवी ना यूज करना चाहिए। लाइट भी आती है, जैसे 4 नंबर 5 नंबर 3 नंबर, जो आप चाह रही हैं कि अगर हल्का सा फंक्शन है तो उसके हिसाब से नेचुरल आई लैशेज भी मतलब है, आराम से अवेलेबल हो जाती हैं, तो वो आप अप्लाई करें, उससे बहुत अच्छा लुक आएगा। अब ये मैंने कर लिया। उसके बाद फिर मैं इनका फुल कंप्लीट मेकअप आपको करके दिखाऊंगी। ये मैंने इनकी आई बॉल मैंने कंप्लीट की है, और अब मैं इनकी आईब्रो का शेप कर रही हूँ आपके सामने। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जितना भी अच्छा मेकअप करें, लेकिन अगर आपकी आईब्रो की शेप अच्छी नहीं है तो आपका लुक अच्छा नहीं आएगा। तो हमेशा जब भी आप करें कोशिश ये करें कि आईब्रो का लुक जो है ना बहुत अच्छा हो। अच्छा, इसमें आईब्रो का मैं आपको बता देती हूँ कि पेंसिल से भी आईब्रो बनती है जी, और आप पाउडर से भी बना सकते हैं आईब्रो। और कोशिश ये करें कि जब भी आप अपनी आईब्रो बनाएं तो ब्लैक कलर का इस्तेमाल कम करें। उसकी वजह ये कि ब्लैक जो है वो इतना सूट नहीं करता, और उससे बिल्कुल लुक ऐसा आता है कि आपका नेचुरल लुक पे नहीं आती आईब्रो। आपका ऐसा लगता है कि आपने आर्टिफिशियल लुक पे कोई चीज आपने बनाई है। तो कोशिश ये करें, के लिए कौन सा शेड? आईब्रोज के लिए कोशिश ये करें कि डार्क ब्राउन, ये शेड देखें, इस तरह के शेड्स मिल रहे होते हैं जो हमारे जो बालों के कलर होते हैं हमारे आईब्रो के, उसके हिसाब से बेस्ट होते हैं। तो उससे डार्क ब्राउन आप आईब्रो का शेड्स अलग ही मिल रहे होते हैं मार्केट में, और कोशिश ये करें कि जो आईब्रो के शेड है वही अप्लाई करें। मैंने देखा है लोग अपनी मर्जी से जो आई शेड है वो भी यूज कर देते हैं उल्टे सीधे, तो वो फिर उससे वो उनका नेचुरल लुक नहीं आ रहा होता। तो कोशिश ये करें कि आप आईब्रो कलर जो मार्केट में अवेलेबल है ना वही परचेज करें, और उसी से फिर उसके बाद जो है आप अप्लाई करें। आईज मेकअप अगर डार्क हो तो लिपस्टिक लाइट लगानी चाहिए ना? नहीं, ये देखिए, हाँ ये पहले ये ट्रेंड चल रहा था कि आप अगर आई बॉल आपने डार्क रखी है तो आप लिपस्टिक जो है वो लाइट करें, लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि अब एक थीम बनी हुई होती है। आजकल की ड्रेसेस में आप देखेंगे कितने कलर्स आ रहे होते हैं और कितनी वेरिएशन है। तो आईब्रो के मतलब आप अपने जो आपका आई बॉल का कलर है उसके हिसाब से आप जितना खूबसूरत आपका लिपस्टिक का शेड होगा ना उतना प्यारा लुक आएगा। तो ये अब डजंट मैटर कि नहीं जी आप वही लगाएंगी और लाइट करेंगी और आई बॉल आपकी डार्क है, तो वो पहले ये सब चीजें चल रही थी, अब ऐसा नहीं है। अब आप डार्क ही लिपस्टिक अप्लाई करें, बल्कि लिपस्टिक जितनी डार्क लगाएंगी उतना ही खूबसूरत आपका मेकअप लगेगा। और फेस भी ग्लो जी बिल्कुल करेगा, और स्टे करेगी। मतलब 4-5 आवर का आपका फंक्शन होता है तो उसमें भी वो चल जाती है। ज्यादा लाइट लगाते हैं तो फिर आपको पता है फिर वो डल हो जाता है। अच्छा देखिए, अब मैंने ये हाइलाइटर अप्लाई किया है इसके ऊपर ताकि ये हाईलाइट हो जाए अच्छे से। ये देखिए, ये अप्लाई कर दिया। अब ये ऑलमोस्ट जो है हमारा डन हो चुका है मेकअप। लेकिन आप इनका अगर ड्रेस फॉलो करें तो इसमें ग्लिटर आ रहा है कहीं कहीं, या हम कोई ज्वेलरी भी पहनती हैं गोल्डन या सिल्वर, तो उसमें भी आजकल ग्लिटर और थोड़ा चमक दमक का फैशन है। तो उसके हवाले से हम इनको थोड़ा सा आईज के ऊपर मैं ग्लिटर अप्लाई करूंगी, जिसका लुक बहुत खूबसूरत आएगा और इनकी शाइन करेंगी आईज ना। तो उसके हिसाब से मैं थोड़ा सा हल्का सा भी लगा सकते हैं, और अकॉर्डिंग टू द पार्टी कि आपकी पार्टी फंक्शन किस तरह का है। अगर आपका हल्का फुल्का फंक्शन है तो बिल्कुल लाइट सा अप्लाई करें, और अगर कहीं अच्छी बड़ी पार्टी है तो आप इसको हैवी भी कर सकती हैं ना। ये देखिए,
अभी जो है मैं गर्मियों के हवाले से चल रही हूँ तो थोड़ा सा मैं लाइट रख रही हूँ। जी जी, हल्का सा, ताकि सॉफ्ट लुक आए इनके आईज के अंदर। ये हल्का सा शिमर का मैंने अप्लाई किया, और ये शिमर जो है अलग अलग क्वालिटी के मिल रहे होते हैं ना, मतलब इसमें जेल क्वालिटी भी मिलती है और इसमें ड्राई क्वालिटी में भी आता है, और थोड़ा सा हैवी क्वालिटी भी होती है इसकी। तो डिपेंड करता है कि आप कौन से फंक्शन में कहाँ जा रही हैं, तो उसके हिसाब से आप इसको अप्लाई करें अपनी आईज पे। इसका लुक बहुत खूबसूरत आएगी। देखिए मैंने इसके ऊपर अप्लाई कर दिया, ये एकदम ही इनका लुक चेंज हो जाएगा इसको अप्लाई करके, आपको फील भी हो रहा होगा थोड़ा सा। इसके बाद हम जो अप्लाई करेंगे वो है आईलाइनर, जो आप मुझे कह रही थी कि बहुत मुश्किल है लगाना, और वो वाकई में ही मुश्किल है यार, इतना आसान नहीं होता। मैं इनको जो आईलाइनर अभी लगाऊंगी, लाइनर भी तो होता है ना पेंसिल वाला? जी, पेंसिल में भी आता है, बहुत सारी उसमें आता है जिसमें आप सेटिस्फाई हो आप वो लगाएं, लेकिन कोशिश ये करें कि पहले आईलाइनर लगाना सीख लें। तो बच्चियां लगा, वो पेंसिल में ये हो जाता है कि आसानी हो जाती है जरा यंग बच्चियों को, या जैसे कि इजीली एक ही हो जाता है, लेकिन हम लोग तो ब्रश से लगाते हैं ताकि इसका लुक अच्छा है। अभी जो है मैं हल्का सा लाइनर विंग नहीं लगा रही हूँ, नॉर्मल आईलाइनर लगा रही हूँ, क्योंकि इनका पार्टी मेकअप इतना हैवी है नहीं, तो उसके हिसाब से मैं लेके चल रही हूँ। जरा सी आइज को लिएगा, थोड़ी सी ऊपर देखिए, और आईलाइनर जब भी यूज करें वाटरप्रूफ यूज करें, क्योंकि अगर आप वाटरप्रूफ यूज नहीं करेंगी उससे होगा ये कि वो आपकी हो सकता है फैल भी जाए ना किसी भी फंक्शन में, तो बड़ा एम्बैरेसिंग हो जाता है कि आपका आईलाइनर फैल गया। तो कोशिश ये करेंगे जब भी आप परचेज करें, गर्मियों में तो ज्यादा, गर्मियों में हाँ, तो वाटरप्रूफ लेना बहुत जरूरी है। आईलाइनर चेक करके वाटरप्रूफ लें, ब्रांडेड लें, अच्छी क्वालिटी की चीज यूज करें, क्योंकि काजल में भी यही प्रॉब्लम होती है कि लोग ले लेते हैं और बाद में वो फैल रहा होता है। तो इसका ऊपर देखिएगा प्लीज, बस बंद करें। अब इनकी आईज जो है वो ऑलमोस्ट डन हो गई, सिर्फ मुझे मस्कारा लगाना पड़ेगा। उसके बाद जो है मैं अब इनको जो करूंगी, तो देखिए प्लीज, कंट्रोल करना है, ठीक है। कंट्रोलिंग का भी मैं आपको डिटेल्स समझा देती हूँ, भी थोड़ा सा डिफाइन करें, क्योंकि लोगों को बहुत मुश्किल होती है। मेन चीज होती है कंट्रोलिंग। ये आप डिपेंड, ये मैं आपको बता दूं, पूरे मेकअप पे डिपेंड कर रहा होता है कि अब जैसे इनका फेस आप देखें, बहुत अच्छा बबली फेस है, ऑल फेस है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि थोड़ी सी हेल्दी है, जिसकी वजह से थोड़ा सा आप देखें कि राउंड लुक आ रहा है इनका। अगर फेस का यहाँ से देखें तो हमें हाईलाइट क्या करना होगा, हमें हाईलाइट इनकी चीक्स करनी होंगी और ये बोन्स को हाईलाइट करना होगा, उसके हिसाब से हम इनका कंट्रोल करेंगे। ये देखें, कंट्रोलिंग का ये है कि आप कान की लौ से शुरू हो, ये देखें, और इसी तरह ब्रश को चलाएंगे, देखें, और चीक से आगे ना बढ़े, बस यहाँ पे आके फिनिश करें, ये देखें। और इसको ब्लेंडिंग मैं आपको बता दूं मेन होती है ब्लेंडिंग, जितना आप स्मूथ और थोड़ा हैवी ब्लेंडिंग करें, मतलब बहुत थोड़ा देर तक ब्लेंड करें ताकि अच्छे से मर्ज हो जाए आपकी स्किन के साथ। नहीं तो अक्सर मैंने देखा है, और बल्कि आपने भी देखा होगा कि ब्लेंड तो किया हुआ होता है लेकिन ऐसे लाइंस लगी हुई होती है, तो जब आप देखेंगे ब्लेंड ऐसा होना चाहिए कि आपकी स्किन के साथ बिल्कुल मैच हो। ये देखें, अब आप ये देखें कि स्किन टोन के साथ मैच हुआ हुआ है, अलग से नहीं रखा हुआ लग रहा, बिल्कुल इसके साथ। इसी तरह आप इसका दूसरा इनका चेक है, ये यहाँ से शुरू करें कान की लौ से, ताकि आपको एक आइडिया रहे कि आप ऊपर नीचे भी ब्लेंडिंग कर देती है, वो भी बहुत बुरा लगता है। तो ये चीज है, और अच्छे से इसको ब्लेंडिंग करें, कंजूसी ना करें। ब्लेंडिंग करने में लोग कंजूसी करते हैं, मैंने देखा, वो बस 2-3 ब्रश मारे और समझते हैं ब्लेंड हो गया, तो ब्लेंड ऐसे नहीं होता, बहुत थोड़ा सा टाइम लेता है। लेकिन जितना आप इसको मिक्सिंग करेंगी उतना खूबसूरत रिजल्ट आएगा ब्लेंडिंग का ना। ये देखें, और अब ये आप नीचे देखें, इसको हम, ये जरूरी है कि आपकी अगर डबल चिन है तो इसको कट करने के लिए बहुत जरूरी होता है कि हम इसको नीचे से भी ब्लेंड करें, चिन के पास से। और उसके बाद जो आता है कंटूरिंग का मेन होता है आपके नोज। नोज की बहुत सारी किस्में होती हैं, कुछ लोगों की खड़ी नोज होती है तो उसमें इतनी ब्लेंडिंग की जरूरत नहीं होती, कुछ लोगों की थोड़ी दबी हुई होती है, उसको हमें हाईलाइट करना होता है। तो इनकी जो है मीडियम सी नोज है, लेकिन उनको कंटूर करना पड़ेगा। तो इस तरह ये देखें, मैंने 2 लाइंस बनाई कंटूरिंग के लिए, ये लाइंस बनाई, और कोशिश करें कि आप अपनी फिंगर से इसको ब्लेंड करें, कोशिश करें।
हम लोग तो खैर एक्सपर्ट हैं, लेकिन मैं वो चीज़ बता रही हूँ जिससे रिजल्ट बड़े अच्छे हैं। तो कोशिश करें आप अपनी हाथ से अगर ब्लेंडिंग करेंगी ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए स्किन के अंदर, ठीक है। और हल्का सा फॉरहेड भी ब्लेंड करें आप, लाइट सा, बिल्कुल ज़्यादा ब्लेंडिंग फॉरहेड पे ना करें क्योंकि वो अलग ही फील होगा, ठीक है। अब इसके बाद आता है हमारा ब्लश ऑन जो हम अप्लाई करेंगे। इनके ब्लश ऑन जो है वो कुछ लोग ज्यादा डार्क भी कर लेते हैं। जी बिल्कुल। ब्लश ऑन देखिए लाइट और डार्क की कोई मायने नहीं होती, आप कितनी जी वो प्रॉब्लम ये होती है कि ब्लेंडिंग नहीं की हुई होती। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि अब जैसे मैंने कुछ क्वांटिटी तो ज्यादा नहीं उठाए, ब्लश ऑन की कम उठाएं। उसकी वजह है कि अगर आप कम उठाएंगी तो आप दोबारा लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपने ज्यादा लगा दिया तो फिर कम करना मुश्किल हो जाएगा। तो हमेशा जब भी कोई भी प्रोडक्ट चाहे आई मेकअप के लिए या किसी भी चीज के लिए वो थोड़ी कम क्वांटिटी में उठाएं। जैसे अभी मैं ब्लश ऑन बहुत लाइट सा इनको लिया और ये मैंने इनकी चीक्स को हाईलाइट किया, अच्छा सा ब्लश ऑन लगाया इनकी चीक्स। आई थिंक सो इनफ है, इसमें जरूरत नहीं है, ये देखिए। और जब आपका कंटूर है तो थोड़ा सा ऊपर करके ब्लश ऑन लगाएं, ये देखिए। तो कंटूरिंग के ऊपर भी आ गया ब्लश ऑन और थोड़ा सा नीचे भी आ गया। अगर आपको जितना कम लगता है थोड़ा सा उसको और हाईलाइट कर दीजिए थोड़ा सा, लेकिन बहुत कम क्वांटिटी उठाएंगी तो फायदे में रहेंगी। भर भर के उठा लेंगी तो फिर उसको ब्लेंड ही करते रह जाएंगे और उसका रिजल्ट भी अच्छा नहीं आएगा, डार्क भी हो जाएगी और थोड़ा सा चीप भी लगेगा। जब आपका मिक्स हो जाए और आपको फील हो कि हाँ थोड़ा सा इसमें कमी है तो हम बढ़ा देंगे उसको, ठीक है। ये हो इनका ब्लश ऑन डन हुआ। अब इनको हम शाइन करेंगे। आजकल चीक शाइन्स बहुत चल रही है, फैशन में है। अब इनकी आईज जो है वो ऑलमोस्ट डन हो गई, सिर्फ मुझे मस्कारा लगाना पड़ेगा। उसके बाद जो है मैं अब इनको जो करूंगी तो देखिए प्लीज कंट्रोल करना है, ठीक है। कंट्रोलिंग का भी मैं आपको डिटेल्स समझा देती हूँ, भी थोड़ा सा डिफाइन करें क्योंकि लोगों को बहुत मुश्किल होती है। मेन चीज होती है कंट्रोलिंग। ये आप डिपेंड, ये मैं आपको बता दूं पूरे मेकअप पे डिपेंड कर रहा होता है कि अब जैसे इनका फेस आप देखें बहुत अच्छा बबली फेस है, ऑल फेस है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि थोड़ी सी हेल्दी है, जिसकी वजह से थोड़ा सा आप देखेंगे राउंड लुक आ रहा है इनका। अगर फेस का यहाँ से देखें तो हमें हाईलाइट क्या करना होगा, हमें हाईलाइट इनकी चीक्स करनी होंगी और ये बोन्स को हाईलाइट करना होगा। तो उसके हिसाब से हम इनका कंट्रोल करेंगे। ये देखिए कंट्रोलिंग का ये है कि आप कान की लॉ से शुरू हो, ये देखिए, और इसी तरह ब्रश को चलाएं, ये देखिए, और चीक से आगे ना बढ़े, बस यहाँ पे आके फिनिश करें। ये जरूरी है कि आपकी अगर डबल चिन है तो इसको कट करने के लिए बहुत जरूरी होता है कि हम इसको नीचे से भी। और उसके बाद जो आता है कंटूरिंग का मेन होता है आपकी नोज। नोज की बहुत सारी किस्में होती हैं। कुछ लोगों की खड़ी नोज होती है तो उसमें इतनी ब्लेंडिंग की जरूरत नहीं होती, कुछ लोगों की थोड़ी दबी हुई होती है, उसको हमें हाईलाइट करना होता है। तो इनकी जो है मीडियम सी नोज है लेकिन उनको कंटूर करना पड़ेगा। तो इस तरह ये देखिए मैंने 2 लाइंस बनाई कंटूरिंग के लिए, ये लाइंस बनाई और कोशिश करें कि आप अपनी फिंगर से इसको ब्लेंड करें, कोशिश करें। हम लोग तो खैर एक्सपर्ट हैं, लेकिन मैं वो चीज बता रही हूँ जिससे रिजल्ट बड़े अच्छे हैं। तो कोशिश करें आप अपनी हाथ से अगर ब्लेंडिंग करेंगी ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए स्किन के अंदर, ठीक। अब इसके बाद आता है हमारा ब्लश ऑन जो हम अप्लाई करेंगे। इनके ब्लश ऑन जो है वो कुछ लोग ज्यादा डार्क भी कर लेते हैं। जी बिल्कुल। ब्लश ऑन देखिए लाइट और डार्क की कोई मायने नहीं होती, आप कितनी जी वो प्रॉब्लम ये होती है कि ब्लेंडिंग नहीं की हुई होती। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि अब जैसे मैंने कुछ क्वांटिटी तो ज्यादा नहीं उठाए, ब्लश ऑन की कम उठाएं। उसकी वजह है कि अगर आप कम उठाएंगी तो आप दोबारा लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपने ज्यादा लगा दिया तो फिर कम करना मुश्किल हो जाएगा। तो हमेशा जब भी कोई भी प्रोडक्ट चाहे आई मेकअप के लिए या किसी भी चीज के लिए वो थोड़ी कम क्वांटिटी में उठाएं। जैसे अभी मैं ब्लश ऑन बहुत लाइट सा इनको लिया और ये मैंने इनकी चीक्स को हाईलाइट किया, अच्छा सा ब्लश ऑन लगाया इनकी चीक्स। आई थिंक सो इनफ है, इसमें जरूरत नहीं है, ये देखिए। और जब आपका कंटूर है तो थोड़ा सा ऊपर करके ब्लश ऑन लगाएं, ये देखिए। तो कंटूरिंग के ऊपर भी आ गया ब्लश ऑन और थोड़ा सा नीचे भी आ गया। अगर आपको जितना कम लगता है थोड़ा सा उसको और हाईलाइट कर दीजिए थोड़ा सा, लेकिन बहुत कम क्वांटिटी उठाएंगी तो फायदे में रहेंगी। भर भर के उठा लेंगी तो फिर उसको ब्लेंड ही करते रह जाएंगे और उसका रिजल्ट भी अच्छा नहीं आएगा, डार्क भी हो जाएगी और थोड़ा सा चीप भी लगेगा। जब आपका मिक्स हो जाए और आपको फील हो कि हाँ थोड़ा सा इसमें कमी है तो हम बढ़ा देंगे उसको, ठीक है। ये हो इनका ब्लश ऑन डन हुआ। अब इनको हम शाइन करेंगे। आजकल चीक शाइन्स बहुत चल रही है, फैशन में।
नाज़रीन, जैसे कि आप देख चुके हैं कि ये ईद के लिहाज से और जैसे ईद के बाद शादियां आ रही हैं तो उस लिहाज से ये पार्टी मेकअप था, या तो आसानी से घर में भी कर सकते हैं। और अभी जो है हम आपको जूड़ा स्टाइल दिखाने वाले हैं, और ये भी बहुत आसान है, इजी आप घर में भी बना सकते हैं। खासतौर पे साड़ी पे बना सकते हैं। कोई भी ऐसा ड्रेस है जिस पे आप जूड़ा बनाना चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी अंजुम वीरानी जो है वो हेयर स्टाइल बना रही है जूड़े वाला, तो हम देखते हैं किस तरह से वो बना रही है। देखो, स्टार्टिंग जो है मैं ये कर रही हूँ, पार्टीशन करना बालों का बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप विदाउट पार्टीशन कोई भी हेयर स्टाइलिंग बनाएंगी तो वो इतना अच्छा उसका फिनिशिंग नहीं आएगी। तो मैंने अभी पार्टीशन की है फ्रंट से इनको, क्योंकि फ्रंट का मैं स्टाइल अलग दूंगी इनका, और बैक का जो है वो स्टाइल थोड़ा सा अलग दूंगी। और इनका जो हेड है, देखें मैं इसको स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ पे हमें बैक कॉमिंग थोड़ी ज़्यादा चाहिए होगी, क्योंकि हाइट हमें देनी है जूड़े की ना, तो थोड़ा सा हाइट के हिसाब से हम लोग चलेंगे। और ये मैं बैक कॉमिंग आपको करके दिखा रही हूँ। नॉर्मली जो बैक कॉमिंग होती है वो लड़कियां खुद भी घर में भी कर सकती हैं, कोई इतना बड़ा इशू नहीं आती, मुश्किल जी मुश्किल तो है, ये इतना आसान नहीं है, लेकिन हल्की फुल्की आप चाहें तो कर सकते हैं घर में, कोई इतना बड़ा इशू नहीं। तो बैक कॉमिंग के बाद ये होता है कि क्योंकि हमें हेयर स्टाइलिंग प्रॉपर रखना है तो हमें फौरन स्प्रे करना पड़ेगा ताकि ये जम जाए जो भी हमारा हेयर स्टाइल है। ज्यादातर मेरे पास जो लेडीज आती हैं उनका यही कहना होता है ये पसंद नहीं है, वो पसंद नहीं है, लेकिन ये आप चॉइस जो है ना अपने दिमाग से निकाल दें जब आप मेकअप कर रही हो। और सबसे बड़ी बात ये कि आप अपना हेयर स्टाइल उसी तरह रखें जिस तरह का आपका मेकअप और ड्रेस है। इसमें पसंद नापसंद की बात नहीं होती, बात ये होती है कि आप ड्रेस कौन सा परचेज करके लाई हैं। ये मैं अपने क्लाइंट्स को बहुत बोलती हूँ कि अब ड्रेस जो है आपका बहुत हैवी है, लेकिन अगर आप कहती हैं कि इस पे बहुत सिंपल सा हेयर स्टाइल हो तो वो फिर क्योंकि इनका फेस आपने देखा है थोड़ा सा मैंने इनको हैवी है, तो मैंने थोड़ा सा ऐसी हाइट दे रही हूँ ताकि पतला लगे, दुबला लगे देखने में। ये बहुत जरूरी होता है हेयर स्टाइलिंग में कि आपने हेयर स्टाइल किस टाइप का आप बना रहे हैं, ताकि उसके हिसाब से जो है ना फेस का लुक बिल्कुल चेंज होना चाहिए। और ये ऑलमोस्ट मैंने डन किया है, और इसमें मैं थोड़ी सी अब वही मैंने आपसे कहा था या तो आप बीट लगा लें, बीट्स मिलते हैं, और जैसे इसमें टीका भी लग सकता है, झूमर भी लग सकता है फंक्शन के हवाले से, वो तो मैं खैर नहीं अप्लाई कर रही, लेकिन मैं इसमें फ्लावर जरूर अप्लाई करूंगी। अच्छा, इसके कई तरीके होते हैं अप्लाई करने के। नॉर्मली ये फ्लावर्स मिल जाते हैं आपको कहीं पे भी, मार्केट में हर तरह के फ्लावर मिलते हैं, ओरिजिनल फ्लावर का भी इजीली मिल जाते हैं मार्केट में, कोई मसला नहीं है। प्लास्टिक के भी होते हैं और वैसे भी, और थोड़ा सा इसका लुक ऐसा है कि ओरिजिनल से मैच हो रहा है। जी बिल्कुल, मैं दिखा रही हूँ इस तरह के कोई भी मार्केट में हर साइज के भी मिलते हैं, छोटे साइजेस भी होते हैं, बड़े साइजेस भी होते हैं, वो आप पे डिपेंड कर रहा है। बिल्कुल जैसा आप अप्लाई करना चाहते हैं कर ले। इसके साथ पिन होती है बैक साइड पे, ये देखिए बहुत इजीली होता है, तो बहुत इजी होता है, कहीं पे भी आप लगा लें इसको आराम से जहाँ पे अटैच करना चाहे। तो मैं इनके बालों पे यहाँ से अटैच करूंगी थोड़ा सा। तो जी नाजरीन, कैसा लगा आपको ये हमारा मेकअप का प्रोग्राम। उम्मीद है ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा और आपने इस मेकअप को एंजॉय किया होगा। ईद के दिन हमें भी अपनी दुआओं में याद रखें, ईद मनाएं, अपनों के साथ खुशियां बांटें, सेलिब्रेट करें, और ये खूबसूरत मेकअप आप ईद वाले दिन करके एंजॉय करें। तो अपनी होस्ट मारिया खान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। नाज़रीन याद रखिए, ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का प्रोग्राम है।
दुनिया भर में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी आबाद हैं हम उनकी बात करते हैं और उनके ओपिनियन और उनके ख्यालात आप तक पहुँचाते हैं और हम पाकिस्तान की तस्वीर भी पेश करते हैं। याद रखिए, देखते रहिए OPTV ग्लोबल, एवरीवेयर, एनीवेयर, एनी टाइम, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब OPTV ग्लोबल। भूलिए नहीं, आज ही हमारे प्रोग्राम को सब्सक्राइब करें और हाँ, हमारे हर प्रोग्राम को लाइक भी करें। देखते रहिए प्रोग्राम और हम पेश करते रहेंगे आपके लिए प्रोग्राम। याद रखिए, भूलिए नहीं, इससे पहले कि आप भूल जाएं, टीवी बंद करने से पहले, फोन बंद करने से पहले प्रोग्राम को सब्सक्राइब कीजिए। आप देख रहे हैं OPTV ग्लोबल। Faber Fusion is a company run by clinicians. When we are looking at a patient, we are looking at the patient's medical needs first. Patient is in the comfort of his or her home. They're watching the TV, they're doing their chores while the infusion is going on. And patient's copay and deductible will be much lower if done at home than in the hospital setting. Home infusion, all in all, is a winning place for getting infusions done. It is a heartening fact that you may obtain the best return on investment from your knowledge. You can progress by taking one step at a time every day and getting the greatest outcomes. American Education for Foreign Students provides online certification programs to assist you build your job skills in the United States. AMEDFS offers students hundreds of certificates courses worldwide. There are no limits to learning, and with AMEDFS, you can begin your journey of studies by enrolling in these courses at your own pace, no matter where you are in the world. Our certificate programs are cost effective and can help you improve your skills and knowledge. The best part is that you can learn these courses in your desired duration. We offer countless courses in various disciplines. Many courses are available, including business, information technology, programming, and project management. Our mission is to make high-quality education accessible globally. For more information, visit our website www.amedfs.com or call us on 1909 5762 982. OPTV is now available on Roku. Please tune in to Roku.